हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट ईयर का पेपर होगा वो 17, 18 और 19 जुलाई को होगा। और आज के वीडियो में फिटर, वेल्डर, कोपा, आरएसी, प्लम्बर, कारपेंटर, टर्नर, डीएमसी, स्टेनो हिंदी और स्टेनो इंग्लिश टोटल 10 ट्रेड के प्रैक्टिकल पेपर लेकर आया हूँ। तो ये सारे ट्रेड जो भी आपके ट्रेड है इनमें से वो सभी अपना पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल पेपर आपसे पूछा जाएगा इस बार 17, 18, 19 जुलाई को। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट ईयर के लिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का, मशीनिस्ट का, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल, ये 4 ट्रेड का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल पेपर मैंने आपको करवा दिया था। जिसने नहीं देखा ये वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, वो भी वीडियो भी देख लीजिएगा। अब अपने बात करेंगे इन 10 ट्रेड की। फिटर, वेल्डर, कोपा, आरएसी, प्लम्बर, कारपेंटर, टर्नर, डीएमसी, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश। अगर इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में आपका प्रैक्टिकल पेपर है 17, 18 या 19 जुलाई में से किसी भी दिन, तो आप ये वीडियो पूरा देखना और अपना प्रैक्टिकल पेपर याद कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पेपर फर्स्ट ईयर का। तो देखिए प्रैक्टिकल पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है वो है टर्नर का। तो टर्नर का जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल पेपर इस बार जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें टोटल जो प्रैक्टिकल पेपर होता है ये आपका 250 नंबर का होता है, जिसमें अगर आपको पास होना होता है तो 60% मार्क्स आपको गेन करना होता है, यानी कि 250 में से आपको 150, 150 नंबर लाने होंगे। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 8 घंटे का और सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी है। ये फर्स्ट ईयर का जो है ना एनुअल एग्जामिनेशन है टर्नर का प्रैक्टिकल। तो देखते हैं जो टर्नर के प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कौन से क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का है सिर्फ, लिस्ट आउट टूल एंड इक्विपमेंट्स टू परफॉर्म प्रैक्टिकल। आपको सभी टूल का जो है ना लिस्ट बनाना है, टूल और इक्विपमेंट्स का प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द जॉब सीक्वेंस, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर 30 नंबर के ही हैं। जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस प्रैक्टिकल का वो है 220 नंबर का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको पास कराएगा। अगर ये क्वेश्चन कर दोगे तो एक क्वेश्चन से ही पास हो जाओगे इस प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर टर्नर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है मेक द जॉब एज पर ड्राइंग। अब यहाँ पे आपको ड्राइंग आनी चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से आपको जॉब करना है। ये देखिए इसमें ऑल डायमेंशन यहाँ पे mm में है, टॉलरेंस कितना है ±0.02 mm का है। ठीक है, ये आपका जो है ना तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर टर्नर प्रैक्टिकल का, और ये 220 नंबर का क्वेश्चन है। इसको अगर आप कर दोगे तो आप आराम से इस प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे। इसके बाद अपने बात करेंगे प्लम्बर प्रैक्टिकल पेपर की। टाइम कम है इसलिए फटाफट से अपने सारे पेपर देखेंगे। टोटल 10 ट्रेड के पेपर दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको, तो फटाफट से करेंगे सारे पेपर। अगला जो पेपर है वो प्लम्बर का है। इसमें भी आपको जो है ना 8 घंटे का समय मिलेगा और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करना ज़रूरी है। टोटल 250 नंबर हैं। 60% नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे, यानी कि 250 में से 150, 150 नंबर लाना ज़रूरी है। देख लेते हैं प्लम्बर एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। पहला क्वेश्चन है इंस्टॉलेशन ऑफ यूरिनल, मूत्रालय की स्थापना करनी है, 100 नंबर का क्वेश्चन है ये। और सेकंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है इंस्टॉलेशन ऑफ वाश बेसिन की स्थापना करनी है, ये 125 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप इन 2 क्वेश्चन को कर लोगे तो आप इस प्रैक्टिकल पेपर में पास हो जाओगे। अगर तीसरा क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तब भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है ना ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर 225 नंबर के हैं। हमें तो 150 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। राइट डाउन रिक्वायर्ड टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल फॉर अबव जॉब्स। उपरोक्त दोनों प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक औजार, उपकरण और कच्चा माल लिखें। जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है ना वो पहले और दूसरे क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। पहले क्वेश्चन में आपको कहा था कि मूत्रालय की स्थापना करो, दूसरे में क्वेश्चन में कहा है कि वॉश बेसिन की स्थापना करो। अब इन दोनों की स्थापना करने के लिए, इन दोनों का इंस्टॉलेशन करने के लिए जितना भी जो उपकरण लगेगा, औजार लगेगा, कच्चा माल लगेगा, उसी को लिखना है। तो बेसिकली ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। जो सामग्री यूज़ होगी उसमें वही आपको बताना है।
तो ये था हमारा प्लम्बर का प्रैक्टिकल। अब अपने देख लेते हैं कारपेंटर और वुड वर्क टेक्नीशियन का प्रैक्टिकल। जो कारपेंटर है उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं फर्स्ट ईयर का। 8 घंटे का समय मिलेगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन है इसमें भी। 250 नंबर 250 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 150 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। देख लेते हैं कारपेंटर का प्रैक्टिकल पेपर। तो कारपेंटर के यहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टूल इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स फॉर द जॉब गिवन बिलो एंड आल्सो राइट सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द जॉब वर्क। यहाँ 30 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको सभी जो है ना टूल्स की लिस्ट बनानी है, और इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और जो आपके उपकरण औजार जो भी लगेंगे इस जॉब को करने के लिए वो सभी आपको लिखने हैं। और साथ में आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी लिखना है कि कार्य करते समय जो जितनी भी सेफ्टी है ना वो क्यों ज़रूरी है, वो भी आपको लिखनी है। 30 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू कंप्लीट द जॉब गिवन बिलो। यहाँ पे आपको पूरा सीक्वेंस में ऑपरेशन के बारे में बताना है कंप्लीट, जो आपको जॉब यहाँ पे नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 1 30 नंबर का था। दोनों क्वेश्चन मिला के 50 नंबर ही हुए, पर जो पास कराएगा वो होगा 3 नंबर क्वेश्चन। ये 200 नंबर का क्वेश्चन है, मेगा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लोगे तो पास हो जाओगे, और ये छोड़ दिया तो फेल हो जाओगे इस एग्ज़ाम में। क्वेश्चन 3 है, प्रिपेयर द जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो। यहाँ पे आपको ड्राइंग के हिसाब से जॉब करना है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन mm, जनरल टॉलरेंस यहाँ पे है दिया गया है, और ये आपको जो है ना इस पे आपको वर्क करना है। प्रिपेयर द जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो, इस ड्राइंग पे आपको कार्य करना है। 200 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मेरा ट्रेड यहाँ पे स्पेसिफिक इलेक्ट्रीशियन है, तो इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस ट्रेड के बारे में। बाकी मैंने आपको प्रैक्टिकल पेपर में दिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से जो भी आपकी जो ट्रेड वाइज जो आपकी थ्योरी बुक है उसमें आपको ये सारे जो है ना प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है वेल्डर का, वेल्डर एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल। ये आपका 250 नंबर का पेपर है, 8 घंटे का समय है, और अटेम्प्ट करना है सभी क्वेश्चन। वेल्डर का पेपर रहेगा, 150 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। अब देख लेते हैं वेल्डर का क्वेश्चन पेपर। वेल्डर का जो प्रैक्टिकल पेपर है इसमें केवल आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 130 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन है 120 नंबर का। ठीक है, तो ये 2 ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करोगे तभी पास होगे, क्योंकि एक क्वेश्चन करके छोड़ दोगे तो 130 नंबर का ये एक क्वेश्चन है। हमें पास होने के लिए चाहिए 150 नंबर, तो आपको दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रिपेयर द फॉलोइंग जॉब बाय SMAW फ्रॉम द गिवन मटेरियल माइल्ड स्टील टी जॉइंट इन फ्लैट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है ना जॉब करना है SMAW फ्रॉम द गिवन मटेरियल, जो हमें मटेरियल दिया गया है माइल्ड स्टील का, टी जॉइंट इन फ्लैट पोजीशन। यहाँ पे टी जॉइंट है फ्लैट पोजीशन में, इस पे हमें वर्क करना है, और ये आपका 130 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है वेल्डर का। प्रिपेयर द फॉलोइंग जॉब बाय ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फ्रॉम द गिवन मटेरियल माइल्ड स्टील स्क्वेयर बट जॉइंट इन दैट पोजीशन। यहाँ पे दूसरा है स्क्वेयर बट जॉइंट, वो पहला जो क्वेश्चन था वो आपका टी जॉइंट का था। ठीक है, ये है स्क्वेयर बट जॉइंट का, तो ये वाला क्वेश्चन भी 120 नंबर का है। तो ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, और दोनों में से मिलाकर अगर आप 150 से ऊपर नंबर ले आते हो तो इस वेल्डर प्रैक्टिकल पेपर में आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये सारे जो आपको इनके आंसर हैं, ये सारे प्रैक्टिकल आपको ट्रेड जो आपकी थ्योरी है, जैसे कि ये वेल्डर का पेपर है तो वेल्डर जो आपकी थ्योरी बुक है उसमें आपको ये प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल पेपर रहेगा वो RAC का रहेगा। ठीक है, RAC में जो हमारा फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन है प्रैक्टिकल का, ये 250 नंबर का है, 8 घंटे का समय है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसमें 150 नंबर का है, ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है, ये छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे इस एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है क्लीनिंग, फ्लशिंग एंड सर्विसिंग एयर कूल्ड कंडेंसर। यानी कि सबसे पहले आपको जो एयर
कूल्ड कंडेंसर होता है उसकी सफाई करनी है, फ्लश करना है और बाद में उसकी पूरी सर्विसिंग करनी है एयर कूल्ड कंडेंसर की। अगर आप ये तीनों काम करके दिखा दोगे तो आप आराम से ये क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। 150 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। चेक एंड टेस्ट इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इन फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। जो आपका फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आपको चेक करना है और टेस्ट करना है, इलेक्ट्रिकल जो एसेसरीज उसमें लगे हैं उसको जांचना है आपको। ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये वाइवा वॉक है, ये 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल पेपर हमारा, ये आपका DCM का पेपर रहेगा। DCM प्रैक्टिकल पेपर फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 250 नंबर का पेपर है। सभी प्रैक्टिकल पेपर आपके 250 नंबर के होते हैं और सभी में आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी, 8 घंटे का समय और मैक्सिमम मार्क्स 250 और अटैम्प्ट आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन। ये 70 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 पार्ट आपसे पूछे हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है और ये 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पार्ट 1 है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का एक तो डायग्राम बनाना है और एक आपको इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन। ये 2 फाउंडेशन याद कर लीजिए, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन, इन दोनों का डायग्राम आपको बनाना है और ये 70 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये दोस्तों है, ड्रॉ द पैनल्ड एंड बैटेंड डोर विद सेक्शन। ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पैनल और बैटेंड डोर विद सेक्शन बनाकर दिखाना है। ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 यहाँ पे रहने वाला है, ड्रॉ द किंग पोस्ट ट्रस विद फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको किंग पोस्ट ट्रस फुल इंफॉर्मेशन के साथ बनाकर दिखाना है। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। अगला यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो है कोपा का। तो यहाँ पे कोपा का प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का देख लीजिए। इसके अंदर भी आपको 8 घंटे का समय मिलेगा और 250 नंबर का पेपर है। 150 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। अब यहाँ पे कोपा का जो प्रैक्टिकल पेपर है इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, मेक ए स्टूडेंट रिकॉर्ड इन MS Excel ऑफ ओनली 4 स्टूडेंट्स हैविंग फील्ड्स नेम, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज एंड मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना, आपको एक MS Excel में स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट के लिए जो है ना एक रिकॉर्ड तैयार करना है, जिसमें आपको उनका सीरियल नंबर, रोल नंबर, उनका नाम, उनकी क्लास कौन सी है, उनका एज, उनके मार्क्स जो 5 सब्जेक्ट में आए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनको आपको MS Excel में बनाना है। ये आपका 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं। पहला A पार्ट में आपको कैलकुलेट टोटल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट फॉर 4 स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है सभी टोटल मार्क्स को जो 5 सब्जेक्ट में आए हैं स्टूडेंट्स के, और ये डाटा आपको 4 स्टूडेंट का ही तैयार करना है। दूसरा B नंबर यहाँ पे पार्ट है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ 4 स्टूडेंट। यहाँ पे आपको जो 4 स्टूडेंट थे उनका परसेंटेज बनाना है। C नंबर यहाँ पे है कि कैलकुलेट ग्रेड ऑफ ईच स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज। अब यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से आपको उनका जो है ना ग्रेड तैयार करना है, और ये सारा वर्क आप कहाँ करोगे, MS Excel में आपको करना होगा। ठीक है, ये 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट विद कंडीशन वेदर गिवन नंबर इज इवन और ओड। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम जो है ना वो स्क्रिप्ट करना है, प्रोग्राम तैयार करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसमें आपको जो है ना कंडीशन दिया होगा, या तो इवन दिया होगा या ओड दिया होगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वर्किंग विद लिस्ट बॉक्स बटन इन HTML। HTML में आपको लिस्ट बॉक्स बटन में जो है ना वर्क करना है। ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। ये आपका 40 नंबर का रहेगा। और 5th क्वेश्चन जो है ना ये आपका है कि स्टार्ट द गूगल क्रोम ब्राउज़र, परफॉर्म द फॉलोइंग सेटिंग्स। आपको जो है ना गूगल क्रोम ब्राउज़र जो होता है हमारा फ़ोन के अंदर होता है, टेबलेट के अंदर होता है,
कंप्यूटर के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे आपको अपने ये कोपा ट्रेड है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल की बात नहीं करूँगा, आपको कंप्यूटर के अंदर ही स्टार्ट करना है गूगल का क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। उसके अंदर आपको फॉलोइंग सेटिंग जो है ना वो देखनी है। पहली सेटिंग है सेट द होम पेज टू www.google.com, यानी कि जो हमारा पहला जो गूगल क्रोम का जैसे हम उसको ओपन करते हैं, जो उसका फर्स्ट इंटरफेस जो हमारे स्क्रीन पे आता है जिसको हम होम पेज बोलते हैं, उसमें आपको सेट क्या करना है www.google.com को वहाँ पे आपको परमानेंट सेट करके दिखाना है एक बार। फिर आपको बी नंबर क्वेश्चन में कहा है कि क्लियर द हिस्ट्री, आपको जितनी भी क्रोम ब्राउज़र की आपकी जो पास्ट की हिस्ट्री रही है उसको आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है सेट द क्रोम एज डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। इसका मतलब क्या होता है, आप कोई भी जो सर्च करते हैं कोई भी चीज़ या कुछ भी, अगर आपको उसमें ना आपके फ़ोन में उसकी क्रोम ब्राउज़र के अलावा भी और भी ब्राउज़र होते हैं, पर आपको जो है ना वो चीज़ सिर्फ क्रोम ब्राउज़र में ही सर्च करनी है। इसके लिए हम जो है उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में रखेंगे। जैसे ही हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी, क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन होगी। इसे बोलते हैं सेट द क्रोम एज डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये सेटिंग में हो जाएगा सारे के सारे। डी नंबर यहाँ पे है ब्राउज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, ठीक है। तो ये 4 सेटिंग हमें दिखानी है गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर। ये हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका कोपा ट्रेड का पेपर। इसके बाद मैं बात करूँगा फिटर की। फिटर ट्रेड का यहाँ पे पेपर देखिएगा। फिटर ट्रेड में 250 नंबर का ये पेपर है, फर्स्ट ईयर का। 8 घंटे का समय है, अटेम्प्ट करना है सभी क्वेश्चन। और फिटर के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशंस टूल एंड इक्विपमेंट्स required and safety precautions to be observed for making the job as shown in figure। ये 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर आपको पूरा सीक्वेंस बताना है ऑपरेशन का, जिसमें कौन कौन से आपके टूल इक्विपमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी आपको ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पे जो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन जो है ना ये ऑब्जर्व करना है, जो आपकी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर जो जॉब करनी है शोन इन फिगर, उसके अंदर जितने भी आपके टूल यूज़ होंगे, इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस वो बताना है। और इसके अंदर आपको पूरा जो है ना राइट डाउन करना है सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशन, इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारे आपको लिखने हैं। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन कर दोगे तो पास हो जाओगे। इसके अंदर है प्रिपेयर द जॉब एज पर ड्राइंग शोन बिलो। अब यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आना जरूरी है अगर ये क्वेश्चन करना है तो। इसमें आपको क्या करना है, ड्राइंग जो आपको नीचे दिखाई गई है इसके अनुसार जॉब करनी है इसके अंदर, ठीक है। और ये डायमेंशन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोई भी ड्राइंग के अंदर, वो आपको सही लिखना ज़रूरी है। अगर आप डायमेंशन गलत लिख दोगे तो आप पूरा अगर ड्राइंग सही कर दोगे ना तब भी आपका वो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर रहेगा वो स्टेनोग्राफर, स्टेनो हिंदी का रहेगा। सबसे पहले स्टेनो हिंदी का कर लेंगे, उसके बाद अपने स्टेनो इंग्लिश का करेंगे। ये भी टोटल 250 नंबर का है, 8 घंटे का समय रहेगा। तो स्टेनो हिंदी का देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका जो पहला ही क्वेश्चन है वो 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट आपको लिखना है, जिसमें शॉर्ट हैंड डिक्टेशन समय 5 मिनट है, डिक्टेशन पढ़ने का समय 5 मिनट है, रूपांतरित समय आपको 40 मिनट है। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। 80 शब्द प्रति मिनट लिखना जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ पे जो दूसरा है इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेगा, अंक यहाँ पे 50 हैं। और इसके अंदर निम्नलिखित गद्यांशों को 10 मिनट में टंकित करें और पूरा हो जाने पर पुनः उसको टंकित करना है, ठीक है। ये 50 नंबर का है। इसके बाद जो है आपका 30 मिनट में आपको सारणी को MS एक्सेल में निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए तैयार करना है। ये भी 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है पत्र टाइप करने का समय, पत्र टाइप करना है 30 मिनट में, ठीक है। और ये भी 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हमारा आता है स्टेनो इंग्लिश का प्रैक्टिकल। ये भी आपका 250 नंबर का रहेगा, 8 घंटे का समय है इसमें आपको टाइम ऑफ डिक्टेशन 5 मिनट्स, टाइम ऑफ रीडिंग 10 मिनट्स, टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये आपका 40 मिनट, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन है वो @80 WPM रहेगा, जो कि हिंदी में था वही इंग्लिश में है। ये भी 100 नंबर का ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश का सेम ही है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है, ठीक है। स्टेनो हिंदी इंग्लिश पेपर आपका प्रैक्टिकल सेम ही आता है, बस लैंग्वेज का ही डिफरेंस होता है। टाइम इसमें आपको 30 मिनट मिलेगा, जिसके अंदर आपको टाइपिंग द पैसेज, रिपीट द पैसेज इफ़ टाइम परमिट्स, ठीक है। ये जॉब 1 है 50 नंबर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब 2 देखिएगा, टाइप द फॉलोइंग ऑन कंप्यूटर एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम। यहाँ पे 50 नंबर का ये भी, और इसके लिए भी आपको 30 मिनट रहेगा, और ये जॉब नंबर 2 है। इसके बाद जॉब नंबर 3 क्या है, टाइप राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन डबल लाइन स्पेसिंग ऑब्जर्विंग रूल्स ऑफ डिस्प्ले। और यहाँ पे जो है ना फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, इसका आपको बताना है स्टेटमेंट। 50 नंबर का क्वेश्चन है, जॉब नंबर 3 है। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट ईयर का, जिनका 17, 18, 19 जुलाई को फिटर, वेल्डर, कोपा, RAC, प्लम्बर, कारपेंटर, टर्नर, DMC, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, इन सभी का प्रैक्टिकल पेपर अगर आपको इन 3 डेट में से किसी भी डेट में है, तो आपने अगर ये प्रैक्टिकल पेपर देखा है तो आप अच्छे नंबर से पास करोगे प्रैक्टिकल पेपर में। इसके अलावा अगर आपने ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इन 4 ट्रेड में ITI किया हुआ है, कर रहे हो आप, और फर्स्ट ईयर में हो, और आपका 17, 18, 19 जुलाई तीनों में से कोई सी भी डेट में एग्ज़ाम होगा, तो ये वाला वीडियो देख लेना। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने जो आपके स्पेसिफिक 4 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल, इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, अपलोड है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और ये 4 ट्रेड और ये 10 ट्रेड, टोटल हमारे अभी तक 14 ट्रेड के प्रैक्टिकल पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ। सेकेंड ईयर वालों जो है ना, उनके लिए भी मैं प्रैक्टिकल पेपर जो है वो जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप अपना फीडबैक एक बार देते रहिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपना फीडबैक आप ज़रूर एक बार मेंशन करना कमेंट के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।